अब आपको बताएं कि आईजी ने करप्ट एहलकारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। एक ही दिन में बड़े पैमाने पर अफसरान और एहलकारों को सजाएं। करप्शन में मुलव्वस 46 एहलकार और अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। सीपीओ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। करप्शन में मुलव्वस 31 अफसरान और एहलकारों को ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। आईजी ने करप्ट एहलकारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। एक ही दिन में बड़े पैमाने पर अफसरान और एहलकारों को सजाएं दी गई। करप्शन में मुलव्वस 46 एहलकार और अफसरान मुअत्तल कर दिए। सीपीओ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। करप्शन में मुलव्वस 31 अफसरान और एहलकार को ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। अपडेट करें कि आईजी ने करप्ट एहलकारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। एक ही दिन में बड़े पैमाने पर अफसरान और एहलकारों को सजाएं। करप्शन में मुलव्वस 46 एहलकार और अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल आईजी सिंध ने जो है गुज़िश्ता कई माह से जो है वो ये हिदायत जारी कर रहे थे तमाम महकमों को लेटर्स लिखने के बाद कि भाई करप्शन में जो मुलव्वस है पुलिस सरकार उनके खिलाफ उनका अहाता किया जाए और पुलिस जो है करप्ट एक्टिविटीज जो है वो खत्म कर दे। बहरहाल इस पर किसी ने कान ना धरे और हमने देखा कि शहर के अंदर ऑर्गेनाइज जुराइम भी चलते रहे, जुए सट्टे के आबाद रहे और इसमें बहुत सारे तकरीबन जो टाउन है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जुराइम का हमें मामला नजर आया। इस पर खामोशी के साथ तहकीकात जारी थी। जो स्पेशल टास्क फोर्स बनी हुई है आईजी सिंध की हिदायत पर, वो इन सब चीज़ों का डेटा इकट्ठा कर रही थी और पुलिस एहलकारों का अहाता कर रही थी जो इस पूरे मामला तो मुलव्वस होते हैं। तो इस पर जो है मजबूरी तौर पर जब तफ्तीश और तहकीकात मुकम्मल हुई तो पहले फेज में जो है गुज़िश्ता रोज एक ही दिन के अंदर आईजी सिंध एक्शन में आए और उन्होंने 46 पुलिस अफसरान और एहलकारों को एक साथ मुअत्तल कर दिया। इसमें सबसे पहले तो ट्रैफिक के जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज हैं वहाँ की भी तफ्तीश और तहकीकात चल रही थी। तो उसमें चीज़ें सामने आई कि बहुत सारे जो लाइसेंस ब्रांच के पुलिस एहलकार हैं वो करप्शन में मुलव्वस थे और लोगों से पैसे लेकर उनके लाइसेंस बनवाते थे, उनको मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं उसमें पास करवाते थे और ये बड़ा मुनज़्ज़म जुर्म चल रहा था। बहरहाल इस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए 26 जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे जो कि सईदाबाद, नाज़िमाबाद, क्लिफ्टन और दीगर ब्रांचेज में लाइसेंस की जो है वहाँ नौकरियां कर रहे थे, उन सबको एक साथ मुअत्तल किया, उसका नोटिफिकेशन जारी किया और साथ साथ में इन तमाम एहलकारों को जो है बी कंपनी, ब्लैक कंपनी यानी जहाँ पर करप्शन में मुलव्वस एहलकारों को भेजा जाता है वहाँ उनको भेजने के ऑर्डर जारी किए उन्होंने। तो ये 26 में ये हो गया। इसके बाद एक शारे पसंद थाने के 4 पुलिस एहलकार थे जो कि मुलज़्ज़म जुराइम की सरपरस्ती में और उनसे पैसा लेने में मुलव्वस थे। तो उनके खिलाफ भी तहकीकात मुकम्मल हुई और उन 4 एहलकारों को भी फौरी तौर पर जो है सस्पेंड करने के बाद ब्लैक कंपनी रवाना करने के ऑर्डर जारी किए गए। इसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके बाद तीसरा नोटिफिकेशन उसी दिन में, एक ही दिन में जारी हुआ जिसमें तकरीबन 15 एहलकार थे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, थानों में, जो काफ़ी अच्छे से वहाँ तैनात थे और मुख्तलिफ जो है मुलज़्ज़म जुराइम में उनके मुलव्वस होने की इत्तलात थी और रिपोर्ट थी। तो उन 15 के 15 एहलकारों को मुअत्तल करने के बाद केपीओ यानी कि कराची पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की जो है वो हिदायत जारी की गई। इस तरह एक ही रोज में जो है 3 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के जरिए जो है 46 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है और इनमें से 31 एहलकारों को बी कंपनी रवाना किया गया है और 15 एहलकार जो है वो केपीओ में क्लोज किए गए हैं। और आईजी सिंध ने इससे क्लियर पैगाम भी दिया है कि जो पुलिस अफसर या एहलकार करप्शन में और मुलज़्ज़म जुराइम चलाने में मुलव्वस होगा तो उसकी पुलिस में, महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं है। उसके खिलाफ महकमा जांच कार्रवाई भी की जाएगी और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। अच्छा मेराज अख्तर, ये भी बताएगा कि इतनी बड़ी तादाद में अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, तो ये करप्शन में कब से मुलव्वस थे और क्या अब इनकी जगह नए अफसरान तैनात किए जाएंगे? लेकिन इनकी जगह नए अफसरान तैनात किए जाएंगे क्योंकि इनमें से एसएचओ भी शामिल है जो अवामी कानूनी थाने के इस वक्त हाजिर एसएचओ थे, वकील जट नाम है उनका। उनके खिलाफ भी करप्शन में मुलव्वस होने की, जमीनों पर कब्जे कराने की शिकायत थी। इसके अलावा जो है गुटका मावा के जो ग्रुप्स थे वो और मंशात के जो गैंग्स थे उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे और वो उनका इल्जाम था कि वो उनसे बड़ी हुकूमत करते हैं। तो उनको भी इसी तरह जो है भेजा गया बी कंपनी मुअत्तल करने के बाद। अच्छा, ये जो दीगर जो अफसरान है मतलब 46 ये जो है मुख्तलिफ जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो भी कई सालों से एक ही जगह पोस्टेड थे और कई सालों से वहीं काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी एक ऐसी सेटिंग बनाई थी कि आने वाला हर शख्स जो है वो जानता था कि भाई पर साहब को पैसे देंगे तो काम हो जाएगा। तो वो इस तरह से बदनाम भी थे और इनके खिलाफ जब तहकीकात की गई तो ये साबित हो गई कि बिल्कुल ये करप्शन में मुलव्वस है। इसी तरह भी जी मेराज अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तंजीम नौ और ऑपरेशंस की इस्लाह शुरू हो गई। वजारत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तंजीम नौ का पहला मरहला शुरू कर दिया। तंजीम नौ का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में निजकारी को बगैर किसी ताखीर के मुमकिन बनाया जाएगा। जी हाँ, आपको अपडेट करें, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तंजीम नौ और ऑपरेशन की इस्लाह शुरू हो गई। वजारत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तंजीम नौ का पहला मरहला शुरू कर दिया। तंजीम नौ का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में निजकारी को बगैर किसी ताखीर के मुमकिन बनाया जाएगा। सिंध पुलिस के एहलकारों और इनकी फैमिली के लिए अच्छी खबर। पुलिस अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी कहते हैं, आंखों के अमराज, ऑपरेशन, लेबॉरेटरी में सहूलतें फराहम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब जब भी आते हैं तो वो बहुत ही एफर्ट्स लेते हैं। उनका वेलफेयर की तरफ ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो उन्होंने हमें बजट दिया था जिसमें हमने आई डिपार्टमेंट है उसमें हमने काफ़ी जो है जो इक्विपमेंट हमने ख़रीदा। इसके अलावा लैब में हमने लैब को जो है काफ़ी अपग्रेड कर दिया, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हमने लाए। काफ़ी अभी जो तकरीबन 100 के करीब हमारे इंशाल्लाह टेस्ट उसमें होंगे। इसके अलावा हमारा जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी हमारा सर्जिकल टावर भी आ गया और जो है वो एनेस्थीसिया मशीन सब, अभी कुछ चीज़ें और भी हैं वो हम प्रोसेस में हैं। इंशाल्लाह वो भी हमारा बहुत मॉडर्न सर्जरी का हमारा ऑपरेशन थिएटर हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि कराची वाटर कॉरपोरेशन के गेजेटेड अफसरान की अहलियत खतरे में पड़ गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन के गेजेटेड अफसरान के तालीमी असनाद की जांच का फैसला। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने अफसरान को असनाद जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। 51 अफसरान से तालीमी असनाद तलब कर ली गई हैं। इसी पर तफसीलात जान लेंगे एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन में गेजेटेड अफसरान की जो तालीमी असलाहत है उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। ये 51 अफसरान है जिनके की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया और पाबंद किया गया है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो तमाम 51 अफसरान और बताया गया है कि हेड ऑफिस के कैमरा नंबर 115 में वो तमाम दस्तावेजात जो है वो जमा कराएं ताकि उनकी जांच पड़ताल जो है वो शफाफत किया जाएगा। इत्तलात ऐसी मौसूल हो रही थी कराची सिविल कॉर्पोरेशन में गेजेटेड अफसरान की अहलियत जो है उस पर सवालिया निशान उठाए गए थे। कई अफसरान ऐसे हैं जो काबिल नहीं है सीट के और उनको जो है वो तरक्कियां दे के जो है वो बड़ी सीटों पर तैनात किया गया है, जिससे दीगर अफसरान के साथ जो है वो ज्यादतियां हो रही थी। उस पर ये कार्रवाई का आगाज किया गया और पहले मरहले में जो है फहरिस्त जारी जो की गई है उसमें 17 ग्रेड के 51 अफसरान को जो है वो पाबंद किया गया है कि वो तमाम अपनी तालीमी असनाद जो है रिकॉर्ड वो जमा कराएं महकमा HRDA को। जी एहसन अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल के लिए एक और बड़ा इम्तिहान सामने आ गया। जिना अस्पताल में कायम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के दोनों ग्रुप के डॉक्टरों ने ओहदे मांग लिए। किसको क्या ओहदा दूं, शाहिद रसूल खुद चकरा गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा कि ओहदे किन बुनियादों पर दिए जाते हैं? ओहदे मिलने की बुनियाद सीनियरिटी होती है या कोई और होती है? जी देखिए, बिल्कुल तो सीनियरिटी होती है, लेकिन जिना अस्पताल कराची में गुज़श्ता कई माह के दौरान कोई सीनियरिटी का कोई असूल नहीं है और तमाम जो है वो ओहदे बांटे जाते हैं और इसी तरह अभी भी बांटे गए हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ ओहदों पे मुख्तलिफ मनपसंद अफराद तैनात हैं, जिस पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के 2 ग्रुप हैं, जिसमें एक ग्रुप जो है वो डॉक्टर उमर सुल्तान ग्रुप है जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो डॉक्टर महबूब नुनारी ग्रुप है। तो दोनों ग्रुपों की जानिब से जब दोबारा जो है प्रोफेसर शाहिद रसूल ने ओहदा संभाला है तो उसके बाद वो भी पहुंच गए दोनों ग्रुपों के नुमाइंदे कि उनको भी मुख्तलिफ मैनेजमेंट कैडर के जो आला पोस्टें हैं वहाँ पर उनको ओहदे दिए जाएं, लेकिन फिलहाल वो फैसला नहीं कर सके। उनको भी खुद वो चकरा गए हैं और उनको भी प्रेशर दिया जा रहा है दोनों ग्रुपों की जानिब से। एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन का महबूब जो ग्रुप है उन्होंने तो प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि अगर वहाँ पर ईमानदारी से और बेहतर अंदाज में काम करने वाले अफराद को, डॉक्टरों को ओहदे ना दिए गए, मैनेजमेंट कैडर पे और तैनातियां ना की गई तो वो
जिला अस्पताल में भी एहतजाज करेंगे, उसके बाद अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस हवाले से उन्होंने अपनी मीटिंगें भी शुरू कर दी है। जबकि इसके अलावा जो दूसरा उमर सुल्तान ग्रुप है, उन्होंने भी अपनी मीटिंग शुरू कर दी है और इस हवाले से उन्होंने भी मुख्तलिफ ओहदे मांगने के लिए जो है वो सिफारिशात शुरू कर दी है। तो इस हवाले से जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल के लिए एक और इम्तिहान बड़ा सामने आ गया है कि वो अब देखते हैं कि वो किन को नवाजते हैं और किन को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन फिलहाल जो वो खुद चकरा चुके हैं और तो दोनों ग्रुप जो है वो भी इस हवाले से अपनी अपनी मुशावरत और मीटिंगें शुरू कर दी हैं। अब इस वजह से जो है बाकी जो एसोसिएशन है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज एसोसिएशन, उन्होंने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मेरिट की बुनियादों पर ओहदे दिए जाएं और तैनातियां की जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आर्ट्स काउंसिल में मारूफ मुसन्निफ गुलाम हुसैन रंगरेज की याद में तकरीब। गुलाम हुसैन रंगरेज की बेटी सिंधु रंगरेज का कहना है कि इनके वालिद की 16 किताबें शाया हुई, गैर मतबूआ किताबों में भी छिपवाया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ समाली से, बताइएगा। जी, यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब का इनकाद किया गया है। सिंधी ज़बान के बहुत बड़े राइटर, सिंधी अदबी संगत के साबिक सेक्रेटरी और उस्ताद ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ की याद में ये तकरीब थी। ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ के बारे में अगर आपको बताऊँ कि 16 किताबें उन्होंने लिखी हैं। सिंधी ज़बान के बहुत बड़े मुसन्निफ़ थे, बहुत बड़े तर्जमे किए। इस तकरीब से मुख्तलिफ अदीबों और दानिश्वरों ने जहाँ खिताब किया, वहाँ उनकी बेटी सिंधु रंगरेज़ ने भी खिताब किया। तो हम सिंधु से मुख्तसरन बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगी आप रंगरेज़ साहब की शख्सियत के बारे में? ज़ाहिर है लोगों ने, दोस्तों ने तो बात की, ज़ाहिर है कि आपके तो वालिद थे, आप क्या कहेंगे? बस मैं इतना कहूँगी कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा वालिद साहब नहीं देखा। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सब लोगों के लिए, सब दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए वो बहुत हमदर्द और बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी हमेशा कोशिश यही होती थी कि वो जो हमारे सिंधी गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी मदद करें। जैसे वकील थे, वो कोई फ़ीस नहीं दे सकता था तो उनकी भी मदद करते थे और उनके कैसे ऐसे ही लेते थे फ्री में। तो उस हिसाब से ये कि घर में भी उनका बहुत अच्छा सलूक होता था, हम सब से बहुत प्यार से और मोहब्बत से रहते थे। ये बताएं, रंगरेज़ साहब की मज़ीद किताबें हैं जो आइंदा पब्लिश होनी है? जी हाँ, बाबा की और भी किताबें हैं जो पब्लिश होनी हैं। अभी भी मेरे ख्याल से 2 किताबें अभी इस बरसी पे होंगी, जो 2 सितंबर को बरसी होनी है उसमें होगी। तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी किताब की मुहूर्त करेंगे। ये थी सिंधु रंगरेज़, ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ की बेटी, जिन्होंने बताया कि रंगरेज़ साहब की और भी किताबें हैं जो अब तक शाया नहीं हुई हैं और इन किताबों को शाया करने का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। आपको बताएं, बल्दिया उस्मा कराची में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। ग्रेड 16 के अफसर जुनेद रज़ा को डिप्टी डायरेक्टर ईदगाह डिवीजन लैंड तैनात कर दिया गया। ग्रेड 18 की अफसर महविश आरिफ मिठानी को मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुबराज मैटरनिटी अस्पताल का चार्ज दे दिया गया है। आपको अपडेट करें कि बल्दिया उस्मा कराची में तकर्री और तबादलों का सिलसिला जारी है। ग्रेड 16 के ऑफिसर जुनेद रज़ा को डिप्टी डायरेक्टर ईदगाह डिवीजन लैंड तैनात कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब से। जी शुएब मुख्तार, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची में तकर्री व तबादलों का सिलसिला जो है वो जारी है। ग्रेड 16 के ऑफिसर जुनैद रज़ा को डिप्टी डायरेक्टर ईदगाह डिवीजन लैंड तैनात कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 18 के ऑफिसर महविश आरिफ मिठानी को मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुबराज मैटरनिटी अस्पताल जो है तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर हुरिया मुफीदी की रवामा रिटायरमेंट के बायस जो है महविश आरिफ मिठानी को मेडिकल सुपरिटेंडेंट का चार्ज जो है वो दिया गया है। महविश आरिफ मिठानी बतौर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोबराज अस्पताल जो है खिदमात अंजाम दे रही थी। आइंदा चंद रोज में बल्दिया उस्मा कराची में मजीद तकर्री व तबादलों का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। मेयर कराची का कहना है कि KMC अपने 49 पार्क्स की तज़ीन आराइश और सहूलतों से आरास्ता कर रही है। तमाम पार्कों के रकबे, सहूलियात और दीगर तमाम तफसीलात KMC की वेबसाइट पर मौजूद होने चाहिए। महकमा बागात अपने अखराजात को कंट्रोल करे और किफ़ायत शारी अपनाए। पार्कों का 25% एरिया तफरीहात और ज़रूरियात के लिए मुख्तस किया जाना चाहिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा बागात और तफरीहात के अफसरान का आला सतह इजलास हुआ, जिसमें रवा साल 47 नए पार्क मुख्तलिफ इलाकों में तामीर करने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची ने कहा कि नए पार्कों के लिए फंड्स मौजूद हैं। तमाम पार्कों में झूले और दीगर आलात दुरुस्त हालत में होने चाहिए। पार्कों में तफरीह सहूलियात और खाने पीने की अशिया दस्तियाब होनी चाहिए।
नेशनल मॉन्यूमेंट पर किसी किस्म की ब्रांडिंग की इजाज़त नहीं दी जाए। महकमा रवा माली साल का रेवेन्यू का हदफ हर सूरत में मुकम्मल करें।